ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है। यानी जुलाई महीने का मासिक राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। किन मामलों में जुलाई का महीना आपके जीवन में उल्लेखनीय सफलता देने वाला है, शुभ परिणाम देने वाला है, और किन मामलों में यह महीना आपके जीवन में चुनौतियों को, कठिनाइयों को देने वाला है। इस वीडियो में यही जानकारी आपको देने वाले हैं। तो यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था और आने वाले समय में ग्रहों के परिवर्तन के आधार पर ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है। तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से जुलाई महीने में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। राशिफल को प्रारंभ करें उससे पहले ग्रहों के परिवर्तन और जुलाई महीने में होने वाले ग्रहों की अवस्था के आधार पर आने वाले राशिफल की जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले ग्रहों के परिवर्तन की जानकारी आपको दे रहे हैं। कर्म और लाभ के देवता शनिदेव माने जाते हैं, जो कि मीन राशि और आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। 13 जुलाई को शनि महाराज वक्री होने वाले हैं और ये जुलाई के अंतिम तक वक्री रहेंगे। 16 जुलाई को सूर्यदेव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। तो 16 तारीख तक सूर्यदेव आपके धन भाव में रहेंगे और 16 तारीख को जब ये कर्क राशि में जाएंगे तो आपके सूर्यदेव पराक्रम घर में आ जाएंगे। इस पूरे महीने राहु देव कर्म भाव में गोचर करने वाले हैं। केतु मंगल की युति जुलाई की शुरुआत में आपके सुख भाव में यानी 4th हाउस में बनी हुई रहने वाली है, लेकिन 28 जुलाई से मंगल का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। तो मंगल और केतु की जो युति बनी हुई है ये समाप्त होने वाली है और 28 तारीख को मंगलदेव आपके 4th भाव से निकलकर कन्या राशि और आपके 5th भाव में गोचर करने वाले हैं। पूरे राशि को नियंत्रित रखने वाले शुक्र माने जाते हैं, जो कि 26 जुलाई तक वृषभ राशि और आपकी राशि के ऊपर ही गोचर करने वाले हैं। पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग मालव्य नाम का राजयोग बनाकर ये 26 जुलाई तक आपकी राशि के ऊपर ही रहेंगे। लेकिन 26 जुलाई को दैत्य गुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है और राशि के स्वामी शुक्रदेव आपके धन भाव में चले जाएंगे। तो देखिए, मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन इस महीने जरूर हो रहा है, लेकिन माइनर ग्रहों का भी राशि परिवर्तन जरूर होने वाला है। तो भाई हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार करके आपके जीवन के सभी मामलों के बारे में, सभी क्षेत्रों के बारे में सटीक जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में यह महीना कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो बहुत ही अच्छी अवस्था में लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं। वहीं कर्म भाव में राहु देव का गोचर लगातार होने वाला है। तो करियर के मामले में जो वृषभ राशि वाले जातक हैं तेजी से तरक्की करते हुए नजर आने वाले हैं। जुलाई के शुरुआती 15 दिनों में ही सूर्यदेव आपके वाणी भाव में गुरु बृहस्पति के साथ युति बनाए हुए हैं, तो पुराने व्यापार से अच्छा खासा लाभ होने वाला है। अगर आप कोई नवीन व्यापार भी शुरू करना चाहते हैं, इसके लिए भी समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। शनि की अनुकूलता नवीन जातकों को भी जॉब देने वाली है। यानी यदि आपके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, 13 जुलाई से शनिदेव वक्री होने वाले हैं, तो आपके जीवन में नवीन कार्य व्यवसाय की संभावना बनने वाली है। या तो आपके जीवन में नवीन कार्य व्यवसाय की शुरुआत होने वाली है, या तो वृषभ राशि वाले जातकों को
नई अपॉर्चुनिटीज, नई नौकरी मिल सकती है। करियर के मामले में नवीन मान सम्मान के अवसर भी इस महीने दिखाई दे रहा है। यदि आप रचनात्मक क्षेत्रों में कोई भी काम करते हैं तो दैत्य गुरु शुक्रदेव 26 जुलाई तक आपकी राशि के ऊपर ही मौजूद रहेंगे, मालव्य नाम का राजयोग बनाने वाले हैं। यदि आप संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य इन सभी मामलों में जुड़कर कोई भी काम कर रहे हैं, आपके जीवन में मान सम्मान और बड़ी सफलता मिलने वाली है। राहु देव आपके कर्म भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो करियर के लिहाज से विदेशों से संबंधित कार्यों में भी सफलता का योग रहने वाला है। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों की कुंडली में जो धन का डिपार्टमेंट है बुध को मिला हुआ है और बुध देव आपके पराक्रम घर में गोचर करने वाले हैं और बुध 16 जुलाई से वक्री भी आपके पराक्रम घर में ही हो जाएंगे और आपके लाभ भाव के स्वामी गुरु बनते हैं जो आपके धन भाव में गोचर करने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जुलाई के महीने में दो दो धन योगों का निर्माण हुआ है। बुध देव वक्री होंगे तो आपके पराक्रम घर में वक्री होने वाले हैं, तो धन भाव का परिणाम देंगे। तो ये पूरे महीने धन के लिहाज से पूरा महीना बेहतर जाने वाला है। व्यापारी जातकों के जीवन में जहां कई माध्यम से धन लाभ की संभावना बनने वाली है, वहीं आप अपनी योजनाओं के द्वारा धन का विस्तार करने में भी पूरी तरह से समर्थ रहेंगे। कुंडली का 8वां घर जागृत होने वाला है, तो पैतृक संपत्ति के लंबे समय से यदि आप पैतृक संपत्ति को अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। रुका हुआ धन यदि आपका कहीं पर है, रुका हुआ धन प्राप्त होने का योग भी इस महीने बनने की संभावना रहेगी। इस महीने दर्शकों को ध्यान इस बात का रखना चाहिए, राहु देव का संबंध आपके द्वितीय भाव से बनने वाला है। गुरु बृहस्पति के साथ राहु देव का संबंध बनेगा, तो ऐसे में इस समयावधि में गैर कानूनी कार्यों में धन का निवेश ना करें, शॉर्टकट तरीके से धन को कमाने की कोशिश ना करें। अगर आप कोई प्रॉपर्टी, वाहन, भूमि, भवन लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहां पर भी आपको सोच विचार कर ही, यानी अच्छी तरह से कागज को जांच परख कर ही, या कोई अगर आप सेकंड हैंड वाहन ले रहे हैं तो उसकी आप अच्छी तरह से जांच परख करके ही परचेज करें। बात करते हैं परिवार के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कुंडली का दूसरा घर बहुत ही ज्यादा प्रभावी बना हुआ है। कुंडली के द्वितीय घर में सूर्य और गुरु की मौजूदगी भी बनी हुई रहने वाली है और राशि के स्वामी मालव्य नाम का राजयोग बनाए हुए हैं। लंबे समय के बाद आपने यदि पारिवारिक तनाव को झेला है, तो जुलाई का महीना राशि के स्वामी की अनुकूलता और धन भाव में शुभ ग्रहों की अनुकूलता होने की वजह से परिवार के लिए एक नई सौगातें देने जा रहा है। वृषभ राशि वाले लोगों के जीवन में बड़ी खुशखबरी परिवार में मिलेगी। कोई नवीन मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन में आप घर में सम्मिलित, परिवार के साथ सम्मिलित होने वाले हैं। जुलाई का महीना कई प्रकार से मन की प्रसन्नता, पारिवारिक जीवन में सम्मान को लेकर आपके जीवन में आने वाला है। जहां पारिवारिक जीवन का सम्मान आपको जीवन में मिलेगा, वहीं परिवार के सदस्यों में आपसी एकजुटता होने की वजह से भी आपको विशेष हर्ष होने वाला है। इस समयावधि में बात करते हैं एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातकों के लिए यह पूरा महीना कैसा जाने वाला है। कुंडली का 10वां घर जो है राहु के द्वारा प्रभावित हुआ है। राहु देव आपके द्वितीय भाव में गुरु बृहस्पति को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में जो लोग प्रारंभिक पढ़ाई कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में छोटे मोटे भटकाव आपको जरूर मिल सकते हैं। लेकिन जो लोग इस समयावधि में उच्च शिक्षा के मामले में अपनी शिक्षा को जारी रखे हुए हैं, हायर स्टडी के मामले में जो जातक जुड़ाव रखते हैं, उन वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में बड़ी सफलता मिलने वाली है। उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के मनोबल का विकास भी देखने के लिए मिलेगा। एकाग्रता की वजह से शिक्षा के मामले में आपको बड़े श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाले हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में
अगर हम आपको जानकारी दें। प्रेम के कारक शुक्रदेव माने जाते हैं, जो स्वयं राशि के ऊपर मौजूद रहेंगे और प्रभावशाली मालव्य नाम का राजयोग बनाए हुए हैं। तो ऐसे में किसी नवीन फ्रेंडशिप में यदि आपका जुड़ाव है या रिश्तों के मामले में आपका जुड़ाव है, तो 26 जुलाई तक का समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को घूमने फिरने की योजना आपके जीवन में बनाई जा सकती है। आपके मन में प्रबल उत्साह देखने के लिए मिलेगा। वही बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। कुंडली का 7वां घर रिश्तों में वैवाहिक जीवन के लिए जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन कुंडली के 7वें घर के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो केंद्र में केतु के साथ युति बनाकर गोचर कर रहे हैं। जुलाई के महीने में 7वें घर में दैत्य गुरु शुक्र का भी संबंध बना हुआ रहने वाला है। तो आप देखेंगे कि आपके रिश्तों के मामले में पुराने समय से कोई भी गिला शिकवा चल रहा है, उसमें कमी रहेगी। मंगल की 4थी दृष्टि भी आपके वैवाहिक भाव में जाने वाली है। वहीं दैत्य गुरु शुक्र राशि के ऊपर मौजूद होकर 26 जुलाई तक अपने 7वें घर को प्रभावित कर रहे हैं। जीवन साथी के माध्यम से आपको बड़ी खुशखबरी, जीवन साथी का भरपूर सहयोग और वृषभ राशि वाले जातकों के मन में पुराने समय से कोई विवाद अगर चल रहा है, उसके समाप्त होने की भी संभावना रहने वाली है। रिश्तों के मामले में नवीन उत्साह वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को मिलने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, पूरे जुलाई के महीने में 26 जुलाई तक तो राशि के स्वामी बहुत ही अनुकूल अवस्था में रहेंगे। तो सेहत के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों को पूरे महीने किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों को लंबे समय से कोई बीमारी भी यदि आपके जीवन में चल रही है, तो राशि के स्वामी की अनुकूलता आपके जीवन में लंबी और पुरानी बीमारियों से भी आपको निजात देने वाली है। अब देखिए, बेहतर दिनचर्या और अच्छे खान पान के द्वारा भी कई प्रकार के असाध्य रोगों से भी मुक्ति पाया जा सकता है। तो ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई बीमारी चल रही है या मानसिक समस्याएं चल रही है, आप अपने आप को, अपनी दिनचर्या को बदलकर, अपने खान पान को बदलकर आप सेहत के मामले में शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों को योगाभ्यास करना, प्राणायाम व्यायाम करना, रोजाना मेडिटेशन करना, ये सभी अच्छी आदतें जहां मन की एकाग्रता को बढ़ाने में कामयाबी देगी, वहीं आपकी सेहत के मामले में भी विशेष शुभता देने वाली है। जुलाई के महीने में बात करते हैं धार्मिक उपायों के बारे में कि आप इस महीने क्या धार्मिक उपाय कर सकते हैं। देखिए, जुलाई के महीने में कई व्रत, पर्व और त्योहार रहने वाले हैं। इस महीने सावन का सोमवार, सावन महीना चूंकि पूरा महीना ही रहेगा, तो भगवान शंकर का अभिषेक करना, बिल्व पत्र अर्पित करना, पंचामृत से भगवान शंकर का अभिषेक करना, और यदि आप 108 बार ओम नमः शिवाय नामक मंत्र का जप करते हैं या महामृत्युंजय नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं, तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचें। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों को बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना भी आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। मैं कामना करता हूं कि सभी वृषभ राशि वाले जातक प्रसन्न रहें, खुश रहें और अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर रहें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।